गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे हिंदी का पार्ट नंबर 11 जिसका नाम है माँ भगवती गंगा। आपने गंगा नदी के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो हम उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो हमारी हॉली रिवर भी है, ठीक है। तो उन्हीं का नाम है माँ भगवती गंगा। कहते हैं भीष्म की कथा त्याग की कथा है। कहते हैं कि ये क्या है, भीष्म। महाभारत अगर आपने देखी है तो उनमें एक बहुत महान योद्धा थे जिनका नाम था भीष्म, ठीक है। उनके त्याग की ये कथा है। दृढ़ संकल्प और पितृभक्ति की कथा है। मतलब दृढ़ संकल्प मतलब कि बहुत ही कठोर संकल्प उन्होंने लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी। और पितृभक्ति मतलब कि जो हम अपने पितरों की भक्ति करते हैं, ठीक है, उनकी ये कथा है। ये सभी गुण किसी के भी व्यक्तित्व को विशेषता व महानता प्रदान करते हैं। कहते हैं ये जो गुण होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, भक्ति के गुण, ये क्या करते हैं, महानता प्रदान करते हैं, ठीक है। इस गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति सदैव यश व कीर्ति का भागी होता है। कहता है ये गुण जिनके अंदर होते हैं वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, यश और कीर्ति का भागी होता है। मतलब उनको हमेशा सब आदर सम्मान देते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से भाषा संबंधी विचारों को तो ग्रहण करेंगे ही, साथ ही वे अन्य चरित्र विशेषताओं को भी अपने भीतर स्थान दे सकेंगे। कहते हैं कि बच्चे मतलब इस पाठ को पढ़ेंगे और उनके विचार तो ग्रहण करेंगे भाषा संबंधी, ठीक है, लेकिन चरित्र विशेषताएं मतलब करेक्टर के बारे में भी क्या करेगा, उनको ज्ञान मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं महेश विशिष्ट के शाप से 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना था। कहता महर्षि जो विशिष्ट थे उन्होंने एक शाप दिया था, तो उनके शाप से 8 वसुओं मतलब 8 वसु क्या होते हैं, पुत्र मान सकते हो आप, कि 8 पुत्रों ने एक मनुष्य योनि में क्या लेना था, जन्म, मतलब मनुष्य रूप में जन्म लेना था। उन्होंने भगवती गंगा को अपनी माता बनने के लिए प्रार्थना करके राजी कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, गंगा माता से प्रार्थना की और कहा कि भाई आप हमारी माता बन जाओ, ठीक है। पुरुष्य वंश में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु को गंगा जी ने अपना पति बनाया। और पुरुवंश में उत्पन्न राजा मतलब पुरुवंश के जो राजा थे, ठीक है, प्रतीप के पुत्र शांतनु जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया, गंगा माता ने क्या किया, उनको अपना पति बना लिया। उन्होंने महाराज शांतनु से ये वचन ले लिया कि यदि वे गंगा जी के किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तब वह चली जाएंगी। और उन्होंने क्या किया, शांतनु से एक वचन ले लिया गंगा माता ने कि अगर उन्होंने गंगा माता के किसी भी कार्य मतलब काम में हस्तक्षेप मतलब रोक टोक की तो वह वहां से चली जाएंगी। अब जो पुत्र उत्पन्न होता उसे गंगा जी अपनी धारा में ले जाकर डाल आती। अब जो भी पुत्र उत्पन्न होता था तो गंगा माता क्या करती थी, उठाती थी और अपनी धारा मतलब अपने जल में जाकर क्या करती थी, डाल देती थी। राजा शांतनु इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि वह कहीं चली ना जाए। और राजा शांतनु उनको मतलब उनके पति उनको कुछ भी नहीं बोलते थे कि कहीं वो चली ना जाए उन्हें छोड़कर। इस प्रकार जब 7 पुत्रों को वह जल में प्रवाहित कर चुकी थी और 8वां पुत्र हुआ, तब राजा ने कहा तुमने मेरे 7 पुत्र तो मार ही दिए, एक बालक तो मुझे दे दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब 7वां पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु ने कहा कि गंगा तुमने मेरे 7 पुत्र तो अपने मतलब धारा में प्रवाहित कर दिए, मतलब जल में क्या छोड़ दिया उनको मरने के लिए, लेकिन अपने मेरे इस 8वें पुत्र को तो मुझे दे दो, मतलब एक बालक तो मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा ये बच्चे तो वसुगण थे। उन्होंने कहा कि ये क्या थे, वसुगण थे। शाप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे, श्राप मिला था इनको, इसी कारण ये क्या आए थे, मनुष्य योनि में आए थे। मैंने इन्हें फिर इनके लोक भेज दिया है और मैंने क्या किया है, इनको अपने जल में प्रवाहित करके इनको इन्हीं के लोक क्या कर दिया है, वापस भेज दिया है। 8वां बच्चा भी वसु ही है। और उन्होंने कहा कि 8वां बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी क्या है, वसु ही है। पर इसी के अपराध के कारण वसुओं को शाप मिला था, लेकिन इसी ने अपराध किया था जिसके कारण वसुओं को शाप मिला था कि वो मनुष्य योनि में पैदा होंगे। ये दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में रहेगा। उसने कहा, गंगा माता ने कहा कि ये दीर्घ काल तक क्या रहेगा, मनुष्य योनि में रहेगा। आपने मेरे कार्य में बाधा देकर नियम तोड़ा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जो आपसे वचन लिया था कि भाई आप मेरे कार्य में क्या करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया है, उस नियम को, उस वचन को तोड़ा है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। आपका ये पुत्र बड़ा होकर आपके पास आ जाएगा। जैसे ही ये पुत्र क्या होगा, आपका बड़ा होगा, तो इसको मैं आपके पास क्या कर दूंगी, भेज दूंगी, आपके पास आ जाएगा ये। ऐसा कहकर गंगा जी उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान होगी। और ऐसा बोलकर गंगा माता क्या होगी, अंतर्ध्यान होगी, मतलब कि वहां से चली गई।
हाँ, तो वो कहकर क्या होगी, अंतर ध्यान होगी, गंगा माता अंतर ध्यान होगी। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, राजा शांतनु गंगा के किनारे ऐसे मतलब घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में जल थोड़ा ही रह गया है, और उन्होंने देखा कि गंगा में क्या हो गया, जल कम ही रह गया है। इसका कारण जानने के लिए वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक दिव्य शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है। और उन्होंने देखा, जैसे वो थोड़ा आगे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी मतलब एक बहुत ही तेजस्वी होता है, मतलब आकर्षण करने वाला, ठीक है। तो बालक दिव्य शास्त्रों का क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। मतलब ऐसे क्या बोल रहा है वो, अभ्यास क्या होता है कि वो करना, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। और उसने अपने वानों से गंगा जी की धारा रोक दी है। और उन्होंने देखा कि उसने क्या किया, बाण चलाया है, और गंगा की धारा क्या हो गई है, रुक गई है। गंगा जी ने प्रकट होकर राजा को बताया कि ये बालक ही उनका 8वां पुत्र है। और तभी क्या है, गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि ये बालक जो है, ये हमारा 8वां पुत्र है। उस कुमार को राजा शांतनु अपने साथ ले आए और उसका नाम देवव्रत रखा। अब उस कुमार को क्या किया उन्होंने, शांतनु राजा जो थे वो अपने साथ ले आए और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, देवव्रत, ठीक है। महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत महर्षि वशिष्ठ से देवव्रत ने सांगोपांग वेदों की शिक्षा पाई थी। अब महर्षि जो वशिष्ठ थे उनसे देवव्रत ने क्या किया था, सांगोपांग वेदों की क्या पाई थी, शिक्षा पाई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी। और जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे और देवगुरु बृहस्पति जो थे, उन्होंने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। और जो भगवान परशुराम थे, ठीक है, उन्होंने क्या दी थी, उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। महाराजा शांतनु एक दिन वन में विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक बहुत उत्तम सुगंध महसूस की। और एक दिन महाराजा शांतनु जब वन में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही उत्तम मतलब बहुत ही अच्छी सुगंध मतलब खुशबू महसूस की। ये सुगंध निषादराज की कन्या सत्यवती के शरीर की थी। अब वो सुगंध किसकी थी, निषाद राज जो थे, ठीक है, उनकी कन्या थी सत्यवती नाम की। तो उसके शरीर मतलब उनकी बॉडी की क्या थी, ये सुगंध थी। सुगंध की खोज करते हुए राजा सत्यवती के निकट पहुंचे। और सुगंध की खोज मतलब उसको सुगंध का पीछा करते करते राजा कहाँ पहुंच गए, उनके पास पहुंच गए। किसके पास, सत्यवती के पास पहुंच गए। वे उनके रूप पर मोहित हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। अब उनको वो बहुत ही पसंद आई तो उन्होंने उनको अपनी पत्नी बनाना चाहा, मतलब वो चाहते थे कि वो उनसे क्या कर ले, शादी कर ले। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।